राम जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बालाजी के प्यारे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल स्वयं श्री बालाजी महाराज का है। करने वाले राम, कराने वाले राम और राम भक्त वीर हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से ही चैनल चलता है और चैनल पर लाइव आते हैं। बाबा की कृपा करुणा प्रेरणा दया दृष्टि से आज आप सभी को बताने वाले हैं कि जिन भी भक्तों के ऊपर सवारी आती है उन भक्तों को ये 10 नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आपकी सवारी नहीं आएगी, बंद हो जाएगी, आपसे शक्ति रुष्ट हो जाएगी। अगर ये आप 10 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो किन किन 10 नियमों का बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से आप सभी को पालन करना है, ये आज इस वीडियो में बाबा की कृपा से, करुणा से, दया दृष्टि से आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों को बालाजी की कृपा से आज बताने वाले हैं कि सवारी जो हमारे शरीर पर आती है, दैविक सवारी होती है और या नेगेटिविटी दैविक सवारी जो होती है, वो सवारी को हम कैसे बरकरार रखें, कैसे हम जो है उसको कंटिन्यू रखें कि वो सवारी आते रहे और कृपा करे। दैविक शक्ति आती है, हनुमान जी महाराज की सवारी आती है, या माता की सवारी आती है, या भोले बाबा की सवारी आती है, या किसी भी देवी देवता की सवारी आती है। पहले हम ये जानेंगे सवारी क्या आती है, क्या देवता की सवारी आती है। कई लोगों से भाई हमने ये प्रश्न किया, या कई लोगों से हम प्रश्न करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि कभी देवता की सवारी आ नहीं सकती है। तो क्या आती है देवता की सवारी? आज पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि किन 10 नियमों के पालन आपको बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से पालन करना है। सबसे पहले सवारी जो व्यक्ति जब भक्ति करने लग जाता है तब उसके ऊपर सवारी आती है, सवारी प्राप्त तो होती है उसको जब व्यक्ति भक्ति करता है। तो आज जो है आप सभी को ये बताएंगे कि क्या सवारी सही है और क्या सवारी देवी की आती है, देवताओं की आती है, और अगर आती है तो किन 10 नियमों का पालन करना है जिसको हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। सबसे पहले सवारी आपके ऊपर देवताओं की नहीं आती है। क्यों? कभी हनुमान जी आपके शरीर में नहीं आते हैं, कभी माता आपके शरीर में नहीं आते, कभी भोले बाबा आपके शरीर में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर पंचतत्व से बना है। ये शरीर में हमारे शरीर पापी शरीर है और कभी भी पापी शरीर में देवता नहीं आते। तो क्या महाराज जी जो क्या गुरु जी जो आते हैं सवारी, जो मेहंदीपुर में सवारी आती है, या और लोगों को जो भक्त गद्दी लगाते हैं, क्या वो झूठ नाटक करते हैं? बिल्कुल नहीं, वो नाटक नहीं करते। कभी असली वाले हनुमान जी नहीं आते हैं, कभी माता रानी असली वाले नहीं आते, कभी भोले बाबा असली वाले नहीं आते हैं। अब असली वाला नकली वाला कैसे गुरु जी? असली मतलब कभी भोले बाबा के स्वयं जो भोले बाबा हैं, स्वयं रूप प्रकट रुद्र रूप, कभी भोले बाबा जो कैलाश पर्वत पर विराजमान है वो कभी नहीं आते हैं। हनुमान जी महाराज वो कभी नहीं आते हैं। माता रानी त्रिपुर सुंदरी वो कभी नहीं आती हैं। उनकी यक्षिणियां आती हैं। यक्षिणियां कौन होती हैं? उनकी सेविकाएं, उनके दूत, उनके सेवक, उनके सेवादार, उनके गढ़, उनके सेवादार, वो आते हैं आपके शरीर में। जैसे आप कहीं नहीं जा पाते हो, ठीक है, तो आप जहां कहीं निमंत्रण आया, शादी विवाह में आप नहीं जा पा रहे हो, तो वहां पे आप अपने रिश्तेदार में से या अपने घर में से किसी को भेजते हो ना कि भाई जाओ उसके यहाँ, उनके यहाँ जाओ, आप बता देना कि हमारे यहाँ से आए हो। तो जब आप उसके यहाँ जाते हो, उस व्यक्ति के यहाँ जाते हो, तो जब वो सुनता है कि भाई उनके यहाँ से आए हैं, तो आपको वो उतना ही सम्मान देता है जितना उस व्यक्ति को देता है। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो कई हजार वोल्टेज का तार रहता है, वो लाइट दौड़ती रहती है, ठीक है, उसमें से कुछ कम करके आपके घर पे आती है ना, जो आपके घर पे यूज हो पाए सब चीजों में। वैसे ही लाइट तो दोनों में है, लेकिन उसमें ज्यादा है, इसमें कम है थोड़ी। वैसे ही आप जब उस व्यक्ति के यहाँ गए हो तो आपको पूर्ण रूप से सम्मान मिल रहा है कि उसके घर के व्यक्ति हो, उसके यहाँ से आए हो आप। उसी प्रकार से आप के ऊपर माता की, हनुमान जी महाराज की, भोले बाबा की या अन्य देवी देवताओं की जो सवारी आती है, उनकी यक्षिणियां, उनके दूत, उनके गढ़ होते हैं जो आपके ऊपर आते हैं। वो तरंग होती है, जो भाव प्रकट होता है वो भाव आपके ऊपर प्रकट होते हैं। कभी किसी के अंदर इतने सामर्थ्यवान नहीं कोई है जिसके अंदर साक्षात रूप से देवी आ जाए, साक्षात रूप से हनुमान जी आ जाए, क्योंकि हनुमान जी का जो बल है ना, वो कभी भी कोई शरीर इस मनुष्य पापी शरीर कभी भी झेल नहीं पाएगा, किसी का भी हो। उनके जो गढ़ होते हैं, उनके जो दूत होते हैं, सेवादार होते हैं, वो आते हैं आपके अंदर।
भक्ति से प्रसन्न होकर, भाव भक्ति से प्रसन्न होकर। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया कि भैया गुरुजी दूत जो होते हैं वो आते हैं, हनुमान जी के दूत जो होते हैं, जो हनुमान जी स्वयं, जो हनुमान जी वो नहीं आते, उनके दूत आते हैं, और उनके दूत की भी उतनी ही सेवा की जाती है, उतनी ही आदर सत्कार आपको करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी वही रूप होता है। जैसे आपको कहीं भेजा गया, आपके पिता को कहीं निमंत्रण आया, आपके पिता वहां ना जा पाए तो वो आपको भेजते हैं, तो आप हो तो उनके अंश ही, हो उनके अंश ही ना, भले आप जो है उनके जैसा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन हो तो आप उनके अंश ही। जो उनकी प्रॉपर्टी है वो तो आप ही के नाम है। इस चीज को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। जो प्रॉपर्टी है वो तो उन्हीं आप ही के नाम है। वैसे ही बालाजी हैं, उनके जो दूत हैं, ठीक है, उनकी शक्ति से तो दूत बने हैं बालाजी की, तो बालाजी के दूत आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूत किस किस चीज से, किस किस चीज से जो है सवारी प्राप्त होती है? तो सबसे पहला, सवारी आपको गुरु कृपा से प्राप्त हो सकती है। गुरु आपके ऊपर सर पे हाथ रख दे कि जाओ तेरा, मैं तेरा कल्याण करूंगा, तेरे ऊपर हाथ रख रहा हूँ कि तुझे सवारी आज से प्राप्त हो जाएगी, गुरु से। दूसरा, कि आपको भक्ति भाव से सवारी प्राप्त हो जाए, भक्ति करते हो तरंग प्राप्त होती है, उस रूप से सवारी बनती है। पूजा पाठ कर रहे हो, उस रूप से आपके ऊपर सवारी बन गई, सवारी आ रही है, वो चीज। किसी दैविक स्थल पे आप गए हो, वहां से आपने कई बार प्रार्थना किया, एक ही दैविक स्थल पर जो मुख्य उस स्थल हो, जैसे मेहंदीपुर बालाजी का मुख्य स्थल है, ठीक है, बालाजी का मेहंदीपुर, वहां पे आप जाके कई बार वहां से प्रार्थना की कि बालाजी मुझे सवारी दें, बालाजी मुझे अपनी सवारी दें, तो बालाजी एक दूत सवारी रूप में प्रदान कर देते हैं, ठीक है। तो वो आती है। अब किन 10 चीजों के, किस 10 नियमों के पालन हमें करने चाहिए, जो 10 नियम जो है हम पालन करेंगे तो वो सवारी, वो सवारी जो सवारी है वो निरंतर बनी रहेगी, प्रसन्न रहेगी। और एक चीज बता दूं कि अगर सवारी आती है तो आप बहुत लाखों में एक व्यक्ति हैं जिसके ऊपर सवारी आ रही है, क्योंकि सबके ऊपर सवारी नहीं आती है, सबको कृपा प्राप्त नहीं होती उस प्रकार से। सवारी आ रही है तो विशेष कृपा आपके ऊपर है प्रभु की। और सवारी भगवान का गढ़ ही होता है, भगवान के दूत ही होते हैं। सवारी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। किन किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए, 10 नियम आज बताने वाले हैं। सबसे पहला नियम ये है कि आपको लगातार पूजा करते रहना है। पूजा का गैप आपको किसी भी दिन नहीं देना, अपनी तरफ से कोशिश करनी है। अगर आपको सवारी आ रही है, ये तो सबको करना है पूजा, लेकिन जिसको सवारी आ रही है उसको विशेष रूप से गैप एक भी दिन नहीं देना है पूजा में। जिस नियम पर से आप पूजा करते हो उसी नियम पर से आपको पूजा करना है, उसी तरीके से आपको रोज पूजा करनी है, बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि आपको लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करना। लगातार किसको करना है? जो व्यक्ति की शादी नहीं हुई, जिसका विवाह नहीं हुआ है, वो लगातार यानी बाल ब्रह्मचर्य का वो पालन करे। जिसका विवाह हो गया है वो व्यक्ति जैसे हनुमान जी की कोई भक्ति कर रहा है तो उसको मंगलवार, शनिवार, ठीक है, जो हनुमान जी का दिन है, साधना के दौरान, ठीक है, दीपावली, होली के दौरान, इस दिनों में उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंगलवार, शनिवार का पालन करना है। जो भोले बाबा की कर रहा है उसको सोमवार को, जो माता की कर रहा है उसको सोमवार, शनिवार, ठीक है। जिसका जैसा जो जो भक्ति कर रहा है उस दिन उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब तीसरा आता है भोग। आपको हफ्ते में 2 दिन चुनना है जिस दिन आप उस सवारी, उस शक्ति को भोग दोगे। भोग सात्विक से दिया जाता है, सात्विक शक्ति है तो सात्विक भोग देंगे। सात्विक में क्या दे सकते हैं आप? लौंग, इलायची, बतासे का भोग दे सकते हैं, लौंग इलायची लड्डू का भोग दे सकते हैं, भेली का दे सकते हैं, लौंग इलायची भेली, ठीक है। 11 पे भोग आप दे सकते हैं। ये मंगलवार या शनिवार, जो हनुमान जी के भक्त मंगलवार शनिवार आपको देना है, ठीक है। अब ये कितना हो गया? चौथा। अब आपका चौथा आता है कि आपको हवन, बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, चौथा कि आपको लगातार हवन करना है, रोज हवन करना है। रोज नहीं कर पा रहे हो तो एक दिन चुन लो, 2 दिन चुन लो, जिस दिन आप जो है 11 पर भोग दे रहे हो उस दिन हवन करो हफ्ते में। रोज नहीं अगर कर पा रहे हो तो हवन, लेकिन हफ्ते में करना ही करना है, 1 से 2 दिन करना ही करना है हवन आपको।
2 दिन चुन लो, उस 2 दिन में हवन करो। हवन सबको करना चाहिए, क्योंकि हवन से आपको जो आप 10 साल में शक्ति प्राप्त करोगे, वो हवन से आपको कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाएगी, बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से। चौथा ये हो गया हवन। 5वां है धूना। अगर आप धूना लगाते हो तो धूना भी आप कर सकते हो, अगर धूना नहीं लगाते हो तो नहीं, आपको तब धूना का कोई वो नहीं है। अगर धूना लगाते हो आप, धूना कर सकते हो, नहीं अगर लगाते हो आप धूना तो कोई दिक्कत नहीं है। धूना का एक उपाय मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको अपने मंदिर में अगर आप धूना जागृत नहीं किए हो तो आप लोहबान से, ठीक है, घर में धूना कर सकते हो। और अगर नहीं लोहबान से तो आप आरती प्रतिदिन करें। जब पूजा करने तो आरती करें। जो धूना लगाता है वो धूना करे, जो नहीं धूना लगाता है वो आरती करे प्रतिदिन, ठीक है। आरती करने से आपके इष्ट आराध्य प्रसन्न होते हैं, उनकी पूजा की, उनकी लीलाओं का बखान होता है, उनकी लीला जो होती है उसका आप जो है गुणगान कर रहे हो तो आरती में, ठीक है। तो आरती आपको प्रतिदिन करना है। अब आता है छठवां चीज कि आपको उस दिव्य मंदिर जाना है। दिव्य जैसे आप हनुमान जी की पूजा करो तो आपको सालासर हुआ, मेहंदीपुर बालाजी हुए, बागेश्वर बालाजी हुए, हनुमतेश्वर बालाजी हुए, आपको दर्शन करने हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, 1 साल में अवश्य जाना है। एक बार तो अवश्य जाना ही जाना है आपको, बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से, ठीक है। जब भी आप जो है आपको व्यवस्था बने, नहीं आप जो है महीने में जा पा रहे हो, नहीं 6 महीने जा पा रहे हो, साल में 1 बार जाओ, लेकिन जाना है। क्यों? क्योंकि वहां की शक्ति जो रहती है वो आपकी सहायता करती है, वो आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती है, दया दृष्टि बरसाती है, ठीक है। अब आता है कि 7वां, मानसिक शुद्धि। मानसिक शुद्धि आपकी बहुत जरूरी है। मन से, क्रम से, वचन से शुद्धि आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका किसी के प्रति छल कपट नहीं रहेगा, द्वेष की भावना नहीं रहेगी ना, तब आपकी दैविक शक्ति और बढ़ती है और कृपा देती है। आपको किसी के लिए कपट की भावना नहीं रखनी है, ठीक है। ये 7वां हो गया। 8वां, गुरु मंत्र का आपको निरंतर ही निरंतर जप करते रहना है, क्योंकि गुरु मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हो, गुरु मंत्र से आप हर एक कार्य कर सकते हो। जो गुरु मंत्र आपको गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ है, उस गुरु मंत्र को आपको डेली करना है, ठीक है। अब 9वां, शुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना है। शुद्धता का कैसे? कि आपको नहाना है, हो सके तो आप 2 बार नहाओ। गर्मी का समय 2 बार नहाओ, ठंडी का समय 1 बार नहाओ। फ्रेश होने चल जाते हो, नहा के आप पूजा करो, ठीक है। ये नहीं कि आप हाथ पैर धो लिए फिर पूजा, नहीं, आपके ऊपर सवारी आ रही है, आपके ऊपर शक्ति का वास है, तो आप नहाकर ही पूजा करो, ठीक है। फ्रेश होने चल जा रहे हो तो नहाकर ही पूजा करो, ठीक है। अब आप मानसिक शुद्धि भी रखो, ठीक है। साफ कपड़े पहनो, नहा तो ले रहे हो लेकिन साफ कपड़े भी पहनने जरूरी है। ये नहीं कि एक ही कपड़ा आप कई दिन से पहन रहे हो, नहीं, आप जो है साफ कपड़े पहने, अच्छे से नहाएं, अच्छे से शरीर के अंग को जो है धुलें, ठीक है। 2 बार शावर लें बालाजी की कृपा से, ठीक है। उसके बाद आपको नियम परहेज का पालन करना है। नियम परहेज यानी अंडा, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, दारू, बियर, ये सब का सेवन नहीं करना है, भक्षण नहीं करना है, खाना नहीं है सब। सात्विक भोजन, सात्विक आहार लें, जिससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो कृपा है, बालाजी की जो कृपा है आपके ऊपर, वो बनी रहे, गुरु कृपा जो है वो बनी रहे, ठीक है। ये कुल 10 नियम बालाजी की कृपा से, करुणा से, प्रेरणा से, दया दृष्टि से, ये 10 नियम बालाजी की कृपा से आपको मैंने बता दिया। बालाजी की कृपा से ये नियम उन व्यक्तियों को करना है जिसके ऊपर सवारी आती हो, सवारी की कृपा हो। अगर सवारी, आपको जानना है कि सवारी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, ये कैसे जाने, तो आप सभी कमेंट में अवश्य लिखें कि गुरुजी सवारी को कैसे पहचाने कि नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी। इसके बारे में भी वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।